हरिओम। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, 2025 की नई पंचायत व्यवस्था को आते ही देखते हुए मैं अपने उत्साह के साथ आप सबको बधाई देता हूं। और मैंने जितने भी प्रतिनिधि को देखा है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, नौजवान यंग मैन आ रखे हैं चुन करके, और अच्छे अच्छे मतों से जीत के आए हैं। मुझे अपार खुशी है कि आपकी नई सोच, नई उमंग और नया जोश, नया खून समाज को एक नया मार्ग प्रस्तुत करेगा। मैं आपका ध्यान, क्योंकि आप लोग नए सोच के लोग हैं और मैं 72-73 साल के बाद मैंने एक अच्छा ये चुनाव देखा है, बहुत शांतिपूर्वक। कहीं पर कोई घपला नहीं, ज़्यादा नशे का प्रयोग नहीं, न ज़्यादा पैसे का प्रयोग, और आप लोग अच्छे खासे मतों से जीत के आए। मगर ये जीत आपकी नहीं है, ये जीत जनता की है। आपकी जीत 5 साल के बाद, जब पुनः लोग आपको यूँ नमस्कार करके अनुरोध करेंगे कि आप दोबारा आइए। क्योंकि नेता जो होता है वो अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए नहीं होता, जनता का मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए नेतृत्व करता है। ये मेरा मानना है। 2002 से विधानसभा गठित हुई है और 2000 में हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। और उसके बाद प्रताप नगर के लिए एक बहुत बड़ी आपदा आई है कि T2 बंद होने के बाद, टिहरी डैम जो बना और T2 बंद हुई 2007 में, हमारी जो मूलभूत समस्या थी, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ, पुराने जो हमारी समस्या उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। हम पुरानी टिहरी में हमारा जितना सरकारी और सरकारी कार्यालय, डिग्री कॉलेज से लेकर के जल निगम, जल संस्थान, PWD, सिंचाई, जितने विभाग, वो सब पुरानी टिहरी में थे। T2 बंद होने के बाद, बलियाना पुल डूबने के बाद हमारा आना जाना बहुत लंबा चौड़ा हो गया। कभी हम कमाद होकर के उधर से आते थे, कभी कहीं से आते थे, कभी कहीं से, कहीं पेपर डाले से आते थे, कहीं से। हमारा जो भाड़े का हिसाब किताब है वो लेंथ बढ़ गई, भाड़ा बढ़ गया। हमें जो हमारा खेत का बंटवारा हुआ है, घनसाली वाले ले गए, नरेंद्र नगर वाले ले गए, चम्बा वाले ले गए, भिलंगना वाले ले गए, मगर हमको कुछ नहीं दिया। तहसील भी हम लोग लड़ झगड़ के लाए। और
डिग्री कॉलेज भी हमको लड़ झगड़ के मिला है, जो भी मिला है थोड़ा बहुत वो लड़ाई करके मिला है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि आपका इस सबका उनका दोष है। जितने लोग चुन के गए हैं यहाँ से लेकर के विधानसभा तक, उन्होंने जो मूल समस्या थी, मैंने आप लोगों के सहयोग से आंदोलन तो करता रहता हूँ। 2007 में यहाँ पर आंदोलन चलाया, उसमें मेरे साथ लोग थे, कई लोग भूख हड़ताल में बैठे। उसमें रैका के लोग भी थे, रोणदमूली के लोग थे, भद्रा के लोग थे, ओण के लोग थे, बुलरमूली के लोग थे, यहाँ तक कि गारना कठोर के लोग भी थे। हमारी मांग थी कि हमको प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए जो अतिरिक्त बेखर्च हुआ है, जो रिश्ते से लेकर के तमाम सुख सुविधाओं से लेकर के हमारी जन हानि हुई है, उसका मुआवजा दिया जाए। और संबंधित विभागों के जितने भी कार्यालय है उसको प्रताप नगर में स्थापित किया जाए। देखो, भविष्य की लड़ाई ना, ये सरकारी पैसा जो आएगा उसमें तो आना ही है। जनता जो होती है वो भविष्य की लड़ाई लड़ती है। जैसे हम लोगों ने, आप सब ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, आज से नहीं 1952 से। हमने मांग की है कि हमारे संबंधित विभागों के कार्यालय कोर्ट से लेकर के और छोटे से छोटे विभागों तक प्रताप नगर को में स्थापित किया जाए। ये हमारी मांग थी। कुछ दिन तिवारी सरकार ने कुछ दिन बोर्ड बार्ड लगाए, फिर वो जैसे कि तैसे, क्योंकि हमारा दबाव नहीं रहा। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्लॉक विकास खंड का जो पंचायत है, सरकार है ना, बहुत पावरफुल है। उसमें 100 कुछ प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, तो ये सब इकट्ठा होकर के एक ज़बरदस्त, क्योंकि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं हुई तब तक घी निकलता नहीं है। सरकार भी जो है ना, हमारा गढ़वाल से नेतृत्व मजबूत नेतृत्व नहीं रहा, और जो रहा तो उसने अपने क्षेत्र के, किसी ने पौड़ी की बात कर दी, किसी ने कहीं की बात कर दी। ये टिहरी जो है, और खासकर प्रताप नगर, ये जहाँ का तहाँ रह गया। कई समस्याएं हैं, कई पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का ऑपरेटर नहीं है, एक्सरा है तो एक्सरा का ऑपरेटर नहीं है। कई चीज़ है जो जनता के हित में है, ये सुविधा नहीं है। और उसमें हमारा दोष है कि हम ठीक ठाक लोगों को तवज्जो नहीं देते। आज मुझे खुशी है कि नया जोश, नया खून और नई उमंग जीत करके आए हैं। खासकर महिलाएं, हमारी महिलाएं, लड़कियां जीत के आई है, और महिलाओं का शोषण हो रहा। ये उत्तराखंड की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। दारू का जो है हर जगह शराब ही शराब हो गई। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो पुरानी एक दुकान थी, वो भी लाइसेंस पे 1 बोतल मिलती थी, उसमें लिखा रहता था ये शराबी है, इसका बाप, इसका दादा है। जैसा राशन मिलती है राशन कार्ड में, ऐसी शराब मिलती थी। आज एक आदमी 12 बोतल ले जा सकता है। जब मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया तो उन्होंने कहा, हम पुलिस वालों ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने 12 बोतल मतलब 1 पेटी एक आदमी ले जा सकता है, तो वो तो दुकान खोलेगा भाई जगह जगह। तो इस पर आपने, शराब नीति पर भी आपने ध्यान देना है। और जैसे कि हम लोगों ने मांगलिक कार्यक्रम में खुले शराब का जो बंटवारा होता था उसमें प्रतिबंध लगाया है, और उसको यथावत चालू रहना चाहिए। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। आप जो है अच्छे संघर्षों से निकल के आए हैं, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, और ये जनता का आशीर्वाद बना के रखना, क्योंकि नेता जो होता है वो इतिहास लिखने के लिए, इतिहास
लिखने के लिए आता है, वो अपना इतिहास लिखता है, मगर उन्हीं का इतिहास आप पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ किया है। बड़ा आपको 5 साल का जो कार्यकाल मिला है, इसमें आप अपना इतिहास दर्ज करिए समाज के हित में। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरा निवेदन है। और इस लड़ाई में आप जो है, जो सरकार से धन आना है वो तो आना ही है। सरकारी तंत्र आप पे है भी ना हो, आप पावरफुल है, जनप्रतिनिधि हैं आप, प्रधान, गांव का प्रधान, कोई छोटी बात नहीं है। 29 विभाग आपके अंडर में है। आप उस पावर का जो है, आप पंचायत राज एक्ट का अध्ययन करिए और तब जाके आप जो है सदन में जाइए, तब बोलिए। और मैं जब तक भी रहूं आपकी सेवा में, मेरे लायक जो सेवा हो, मैं समाज के हित में आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूँगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है। और अपने बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का जो है मार्गदर्शन जरूर लीजिए, क्योंकि कई लोग अनुभवी लोग हैं जो जीत के नहीं आते हैं कभी, केवल समाज की सेवा करते करते हैं, बूढ़े हो जाते पर कभी उनको मौका नहीं मिलता है। परंतु उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, उससे आपको जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहे वो जिला पंचायत जीत के आया हो, क्षेत्र पंचायत प्रधान, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। निर्विरोध प्रधान भी 25 के लगभग जो है प्रतापनगर से निर्विरोध प्रधान जीत करके आए हैं। और जो निर्विरोध जीत के आए हैं, उनके ऊपर जो है, उनके कंधे में ज़्यादा बोझ है। उन्होंने जो है जनता का एक एक पाई का हिसाब देना है कि लो भाई, तुमने हमको निर्विरोध बनाया है, हमने आपका एक काम करके दिखाया है। कई महिलाओं को जो है जॉब कार्डों में पैसा पड़े हुए नहीं, पैसे नहीं पड़े, कई की विधवा पेंशन नहीं लगी, कई चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। ये तो आप लोग सब लोग कर सकते हैं। तो पुनः आपको साधुवाद, उज्जवल मैं भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान नागराज आपको खूब ताकत दे, शक्ति दे, और उस शक्ति का प्रयोग जो है जनता को उसका लाभ मिले। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती।